आज हम बात करेंगे तेलंगाना की सियासत में हाल ही में हुई एक घटनाक्रम की, जो भारत राष्ट्र समिति की नेता और एमएलसी के कविता का पार्टी से सस्पेंशन। क्या ये निलंबन कविता के बीआरएस से पूरी तरह बाहर निकलने का इशारा है? क्या है इस निलंबन के पीछे की कहानी और इसका तेलंगाना की सियासत पर क्या असर होगा? आइए इस पूरे मामले को समझते हैं थोड़ा डिटेल्स में। सबसे पहले आइए जानते हैं कि कविता कौन है। के कविता तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री और बीआरएस सुप्रीमो के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर की बेटी हैं। वो एक प्रमुख बीआरएस नेता और तेलंगाना विधान परिषद की सदस्य यानी एमएलसी और तेलंगाना जागृति संगठन की संस्थापक हैं। कविता 2014 से 2019 तक निजामाबाद से लोकसभा सांसद रह चुकी हैं और 2020 से एमएलसी हैं। लेकिन के कविता का नाम हाल के वर्षों में दिल्ली शराब नीति घोटाले के कथित मामले में भी सामने आया है। मार्च 2024 में उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया और अप्रैल में सीबीआई ने भी हिरासत में लिया। 5 महीने तिहाड़ जेल में रहने के बाद अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी। कविता का बीआरएस में एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है, लेकिन हाल के महीनों में उनके और पार्टी लीडरशिप के बीच तनाव की खबरें सामने आईं और अब 2 सितंबर 2025 को बीआरएस ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया। आखिर क्यों? चलिए इसकी वजह समझते हैं। 2 सितंबर 2025 को बीआरएस ने एक बयान जारी कर कविता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। पार्टी ने कहा कि कविता की हालिया गतिविधियां और बयान पार्टी विरोधी हैं और इससे बीआरएस को नुकसान हो रहा है। यह फैसला केसीआर ने लिया, जो कविता के पिता और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। निलंबन का कारण कविता के एक दिन पहले यानी 1 सितंबर 2025 को दिए गए बयानों से जुड़ा है। कविता ने अपने चचेरे भाइयों पूर्व सिंचाई मंत्री टी हरीश राव और पूर्व सांसद जे संतोष कुमार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये दोनों नेता कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट में कथित गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदार हैं, जिसके कारण केसीआर की छवि को नुकसान हुआ। कविता ने हरीश राव और संतोष को भ्रष्टाचार के अजगर कहकर तीखा हमला बोला और दावा किया कि इन्होंने केसीआर को बलि का बकरा बनाया। कालेश्वरम प्रोजेक्ट तेलंगाना का एक महत्वाकांक्षी सिंचाई प्रोजेक्ट है, जिस पर कांग्रेस सरकार ने गड़बड़ियों का आरोप लगाकर सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। कविता ने सवाल उठाया कि जब केसीआर पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है तो बीआरएस का अस्तित्व ही क्या मायने रखता है। उनके इन बयानों ने पार्टी के भीतर तूफान खड़ा कर दिया। कविता का निलंबन अचानक नहीं हुआ। बीआरएस और कविता के बीच तनाव पिछले कुछ महीनों से बढ़ रहा था। आइए इसकी पृष्ठभूमि समझते हैं। मई 2025 में कविता ने अपने पिता केसीआर को एक 6 पेज का पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने बीआरएस की रणनीति और केसीआर के नेतृत्व पर सवाल उठाए। इस पत्र में उन्होंने केसीआर के एक भाषण की आलोचना की, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर केवल 2 मिनट बोला था। कविता ने कहा कि केसीआर को बीजेपी पर और तीखा हमला करना चाहिए था, खासकर क्योंकि कविता को दिल्ली शराब नीति मामले में बीजेपी सरकार के तहत गिरफ्तार किया गया था। कविता को लगता था कि उन्हें पार्टी में उचित महत्व नहीं दिया जा रहा है। बीआरएस की सिल्वर जुबली के दौरान उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई। इसके अलावा उन्हें टीबीजीकेएस के मानद अध्यक्ष पद से भी अगस्त 2025 में हटा दिया गया। कविता ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया। कविता और उनके भाई बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव के बीच भी तनाव की खबरें थी। कविता ने केटीआर पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा था कि पार्टी को ट्विटर से नहीं चलाया जा सकता, जो केटीआर की सोशल मीडिया पर सक्रियता का मजाक उड़ाना था। कविता ने यह भी दावा किया कि बीआरएस और बीजेपी के बीच विलय की भी बातचीत हुई थी, जिसे उन्होंने जेल में रहते हुए खारिज कर दिया था। कविता का मानना था कि केटीआर और हरीश राव ने मिलकर उन्हें पार्टी में हाशिए पर धकेल दिया। उन्होंने तेलंगाना जागृति के बैनर तले स्वतंत्र रूप से कार्यक्रम शुरू किए, जैसे ज्योतिराव फुले की मूर्ति स्थापना और पिछड़ा वर्ग आरक्षण की मांग, जिसे बीआरएस ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। एक जोरदार आर्गुमेंट्स पेश किए थे हमारे सीनियर लीडर हरीश राव साहब, सीनियर एमएलए हरीश राव साहब, और उनको भी उनके ऊपर भी कीचड़ उछालते हुए जो सो कल उन्होंने उल्टी सीधी बयान किया है, इनडायरेक्टली एंडोर्सिंग द रेवंत रेड्डीज एलिगेशंस ऑफ करप्शन इन कालेश्वरम प्रोजेक्ट। साथ ही साथ में भूतपूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संतोष राव साहब के ऊपर भी ऐसी उल्टी सीधी बयान दी है। तो कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली उन्होंने जो है सो जिस तरीके से पार्टी लीडरशिप को बदनाम करने वाली बात मीडिया में बात कर रहे हैं, उससे पूरे लाखों कार्यकर्ता चिंतित है और पार्टी को नष्ट पहुंचाने वाली बात जो है सो उन्होंने बात कर रहे हैं। इसी वजह से केसीआर साहब जो है सो एक
स्टर्न डिसीजन लिया है, उनको आज से लेकर के पार्टी से उनको कविता जी को सस्पेंड। ये कंडम कर रहा हूं कि बीआरएस पार्टी जो बीआरएस के लिए कविता ने 2006 से इतनी मेहनत की है, आज बदकम्मा बोले तो कविता बोलते, कविता बोलते तो बदकम्मा बोलते, ऐसे कविता जो बीआरएस पार्टी को इतना ऊंचाई पे लेके गए थे, तो लिहाजा आज जो है ना उनको सस्पेंड करना बहुत ही गलत बात है। उन्होंने क्या बोले कि कल जो है ना कांग्रेस गवर्नमेंट सीबीआई इंक्वायरी केसीआर साहब के ऊपर डाले तो क्यों बीआरएस पार्टी इसको कंडम नहीं करे, क्यों तेलंगाना बंद नहीं करे बोल के कविता ने डिमांड करे। और उन्होंने अमेरिका से आके इतना रो लिए कि मेरे फादर को इतना जो लड़के तेलंगाना हासिल करे, ऐसे इंसान को जो है ना सीबीआई की इंक्वायरी किस वजह से, इरिगेशन मिनिस्टर हरीश राव साहब थे, उन्होंने पूरे गलतियां करे, हमारे पिताजी कुछ भी नहीं करे बोल के उन्होंने बेटी का दर्द महसूस करके हरीश राव को बोले, हरीश राव तुम रहने की वजह से जो है ना ये सीबीआई इंक्वायरी हमारे फादर के ऊपर हुआ बोल के, तो उन्होंने बोलने से जो है ना बीआरएस पार्टी में पूरे लोग मिलके एक लेडीज को अलग करना और उनको सस्पेंड करना बहुत गलत बात है। कविता के निलंबन के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या वो बीआरएस छोड़ देंगी। मई 2025 में कुछ खबरें आई थी कि कविता नई पार्टी बना सकती हैं या कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं, लेकिन कविता ने इन खबरों को निराधार और सनसनीखेज बताकर खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मेरी पार्टी बीआरएस है और मेरा नेता केसीआर है। हालांकि निलंबन के बाद स्थिति कुछ और हो सकती है। कुछ सूत्रों का कहना है कि कविता अपनी विधान परिषद की सदस्यता पर फैसला ले सकती हैं, जो 2028 तक है। बीजेपी के एक सांसद ने भविष्यवाणी की थी कि कविता बीआरएस छोड़कर नई पार्टी बना सकती हैं या निष्कासित हो सकती हैं। कविता ने हमेशा कहा है कि उन्होंने तेलंगाना आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बीआरएस के लिए पसीना और पैसा दोनों दिया। ऐसे में उनका पूरी तरह बाहर निकलना आसान नहीं होगा, लेकिन पार्टी के भीतर परिवारवाद और केटीआर के बढ़ते प्रभाव को लेकर उनकी नाराजगी स्पष्ट है। कविता का निलंबन बीआरएस और तेलंगाना की राजनीति के लिए क्या मायने रखता है, आइए जानते हैं। बीआरएस पहले ही 2023 के विधानसभा चुनाव में हार चुकी है और 2024 के लोकसभा चुनाव में 0 सीटों पर के बाद कमजोर हुई है। कविता का निलंबन पार्टी में आंतरिक कलह को और उजागर करता है। तेलंगाना में सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी बीजेपी इस स्थिति का फायदा उठा सकते हैं। कांग्रेस ने पहले ही कविता के बयानों का समर्थन करते हुए कहा कि उनके भ्रष्टाचार के आरोप सही हैं। केसीआर ने अपने परिवार के सदस्यों के खिलाफ भी सख्ती दिखाकर यही संदेश देने की कोशिश की है कि पार्टी उनके लिए सबसे ऊपर है, लेकिन इससे परिवार और पार्टी दोनों में दरारें और गहरी हो सकती हैं। अगर कविता बीआरएस छोड़ती हैं तो वो तेलंगाना जागृति के जरिए स्वतंत्र रूप से काम कर सकती हैं या किसी अन्य राजनीतिक दल से जुड़ सकती हैं। हालांकि अभी तक उनके अगले कदम को लेकर कोई स्पष्ट संकेत नहीं है। तो कविता का बीआरएस से सस्पेंशन एक पारिवारिक और राजनीतिक ड्रामा है जो तेलंगाना की सियासत को लंबे समय तक प्रभावित कर सकता है। ये न केवल केसीआर और कविता के रिश्तों की परीक्षा है, बल्कि बीआरएस की एकता और भविष्य की रणनीति का भी सवाल है। क्या कविता बीआरएस में वापसी करेंगी? क्या वो नई पार्टी बनाएंगी या फिर वो तेलंगाना की राजनीति में एक नया रास्ता चुनेंगे? ये सवाल अभी बरकरार है। हमें आपकी राय जानना अच्छा लगेगा। क्या आपको लगता है कि कविता का निलंबन सही था या इससे बीआरएस और कमजोर होगी? कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।